नहीं, हम तो वॉकआउट कर रहे हैं, हम कोई बीजेपी को वोट थोड़ी दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं हमसे? आप ये भी नहीं चाहते कि हम वॉकआउट करें, आप ये भी नहीं चाहते कि हम बीजेपी को वोट दें, तो आप चाहते क्या हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको समर्थन दें तो जो आपके पार्टी लीडर हैं संघी केजरीवाल जी, उन्होंने तो बिल्कुल भी हमसे अपने वोट की अपील नहीं करी। नेशनल मीडिया पे देते मैसेज, नेशनल मीडिया पे हमसे रिक्वेस्ट करते कि उन्हें हमारे समर्थन की ज़रूरत है। सहज आज का दिन भी आप लोगों ने ख़राब करवा दिया। हमारी ओथ होनी थी, हमें कामों में लगना है। आपकी तरह हम झूठे वादे करके घर नहीं बैठते हैं जीतने के बाद, हमें जीतने के बाद काम कराना होता है इलाके में। इन्होंने आज पूरी प्री प्लान तरीके से आज का दिन ख़राब करा कि ओथ ना हो पाए। तो देखिए, पुरानी आदत है आम आदमी पार्टी की कि एक तो इनका रोना पीटना नहीं ख़त्म होता कि एमसीडी में हम नहीं हैं, हमें एमसीडी में लाओ तो हम काम कर देंगे। अब तो आप आ गए एमसीडी में, अब काम करिए ना। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? चीज़ और है, इन्हें खुद क्रॉस वोटिंग का डर है। आम आदमी पार्टी को पता है कि इन्हीं के अपने काउंसलर जो हैं वो बीजेपी के लिए वोट कर देंगे। इसी वजह से ये इनका डर और खौफ है जो ये बुरी तरह बौखला रहे हैं। हमारे लिए ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ए और बी टीम है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हमने इसीलिए डिसीजन लिया कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है वार्ड 189 की पार्षद अरीबा खान। क्या कुछ हुआ आज सदन के अंदर, बात करेंगे अरीबा खान से। तो अरीबा जी बताएंगी कि आप कितने बजे वहाँ पहुँची सदन के अंदर, और जब पहुँची तो क्या नज़ारा था वहाँ का? क्या शुरू से ही ऐसा हो रहा था जो आज टीवी में दिखाया गया? जी देखिए, आज ओथ होनी थी हमारी, आज शपथ होनी थी सारे काउंसलर्स की और वोटिंग होनी थी। तो 11 बजे का टाइम था। हम उस हिसाब से जब वहाँ पहुँचे तो मेरे ख़्याल से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुए हुए 4-5 मिनट ही हुए थे कि उसके बाद एकदम से आम आदमी पार्टी वालों ने खड़े होके हंगामा शुरू कर दिया। और वो हंगामा इतना बढ़ गया कि फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों ही अच्छा खासा उन्होंने अंदर बहुत एक माहौल अजीब सा क्रिएट कर दिया, जिसमें मतलब वो टेबलों पे चढ़ गए, कुर्सियाँ फेंक रहे थे और धक्के मुक्की हो रही थी। और उसी में पोडियम जो था वो उसको फेंक दिया गया ज़मीन पे। और बहुत बहुत अजीब आलम था अंदर सदन का, जबकि एक डेकोरम बनाना चाहिए था, डेकोरम मेंटेन करना चाहिए था कि आज एक बहुत ही वैसा दिन था, लेकिन उसको तहस नहस कर दिया गया पूरी तरह से। और बहुत ख़राब आज का एक हम लोग देखिए, हमें जीते हुए 1 महीना हो गया है और हम लोग बहुत बेसब्री से शपथ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमें शपथ के बाद ही हमारे पास एमसीडी की पावर्स आएंगी, काउंसलर की पावर्स आएंगी। ना अभी हमें फ़ंड मिल रहा है एमसीडी से, ना हमें कर्मचारी मिल रहे हैं एमसीडी से। ये जितना भी काम हम अपने इलाके में थोड़ा बहुत करा रहे हैं, ये हम अपनी प्राइवेट लेबर से करा रहे हैं, अपने पास से पैसा दे के करा रहे हैं। पब्लिक ने तो देखिए, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत में चुना है एमसीडी में, तो इनका खड़े होकर सदन में बवाल करने का क्या मतलब बनता है? जब आप बहुमत में चुने गए हैं एमसीडी में, तो फिर आप अपना बनाइए मेयर, डेप्यूटी मेयर, आप अपना काम करिए ना। आपने जो झूठे झूठे दोबारा से वादे करे हैं दिल्ली में कि हम दिल्ली का नक्शा बदल देंगे, उस पर खड़े होइए, उस पर काम शुरू करवाइए। क्यों डिले कर रहे हैं आप प्रोसेस? आज का दिन भी आप लोगों ने ख़राब करवा दिया। हमारी ओथ होनी थी, हमें कामों में लगना है। आपकी तरह हम झूठे वादे करके घर नहीं बैठते हैं जीतने के बाद, हमें जीतने के बाद काम कराना होता है इलाके में। इन्होंने आज पूरी प्री प्लान तरीके से आज का दिन ख़राब करा कि ओथ ना हो पाए। और क्या इनकी वजह है, ये तो यही जानते होंगे कि बहुमत में आने के बाद भी इनको पता नहीं क्या मसले हो रहे हैं। ये 2-2.5 घंटे करीबन ये ड्रामा चला और दोनों ही पार्टीज़ बुरी तरह एक दूसरे के पे चिल्ला रही थी और बहुत अंदर अजीब सा माहौल था। सुना चोटें भी आई हैं किसी? जी, मेरे ख्याल से कुछ काउंसलर्स की चोटें भी आई हैं। हम लोग तो बैठे हुए थे अपनी एक साइड पर, जहाँ हम लोग शुरू में बैठे थे, हम लोग वहीं बैठे रहे 2-2.5 घंटे। और क्योंकि हमारा देखिए डिसीजन ये था कि कांग्रेस पार्टी की कल मीटिंग हुई थी और पार्टी ने ये फैसला लिया था यूनानिमसली कि हम लोग वॉकआउट कर जाएंगे वोटिंग के वक्त। हम लोग अपनी ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, उसके बाद हम वॉकआउट कर जाएंगे। वी विल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग फॉर एनीबडी। और खैर वो तो मौका ही नहीं मिला, जब ओथ ही नहीं हो पाई तो वोटिंग तक तो कहाँ पहुँचते। लेकिन क्यों आप वॉकआउट कर रहे हैं? इसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उठा रही है कि आप बीजेपी से कांग्रेस मिल चुकी है। नहीं, हम तो वॉकआउट कर रहे हैं, हम कोई बीजेपी को वोट थोड़ी दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं हमसे? आप ये भी नहीं चाहते कि हम वॉकआउट करें, आप ये भी नहीं चाहते कि हम बीजेपी को वोट दें, तो आप चाहते क्या हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको समर्थन दें तो जो आपके पार्टी लीडर हैं संघी केजरीवाल जी, उन्होंने तो बिल्कुल भी हमसे अपने वोट की अपील नहीं करी। नेशनल मीडिया पे देते मैसेज, नेशनल मीडिया पे हमसे रिक्वेस्ट करते कि उन्हें हमारे समर्थन की ज़रूरत है।
उन्होंने किस तरीके का मैसेज मतलब देना चाहे? नहीं, उन्हें ओपनली इस बात को कबूलना है। ये वो लीडर जो कांग्रेस पार्टी को बुरा भला कहते हैं, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, संघी रेडिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, ये इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी इनके लीडरों ने ये बातें करी हैं कि कांग्रेस पार्टी तो ख़त्म है। तो अगर उसी ख़त्म पार्टी का सपोर्ट आपको चाहिए तो आप इस बात को नेशनल मीडिया पे कबूलिए। हमारे लिए ये दोनों पार्टियाँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ए और बी टीम है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हमने इसीलिए डिसीजन लिया कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे सदन में और हम अपनी ओथ लेके बाहर निकल जाएंगे। भाई हम तो 9 ही काउंसलर हैं, हमारा क्या लेना क्या देना। आपकी लड़ाई तो आम आदमी पार्टी की लड़ाई तो बीजेपी से है, चाहे वो मेयर के लिए हो या डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी में। तो आप लोग आपस में डिसाइड करिए आपको क्या करना है, इसमें हमारा क्या लेना देना। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि उन्हें उम्मीद थी आप भी काउंसलर हैं, 9 काउंसलर जो हैं कांग्रेस के, क्या आप शायद आम आदमी पार्टी को वोट दें? नहीं, तो हम उसकी वजह बताएं ना कि हम क्यों दें। आप नेशनल मीडिया पे बोलिए ना ये बात। आप एक तरफ हमें यहाँ पे इलेक्शंस में हैरिस करें, ठीक है, और उसके बाद भी आप झूठे हम पे इल्ज़ाम लगाएं। अगर आपको हमारा सपोर्ट, एक तरफ आप कह रहे हैं आपको हमारा सपोर्ट नहीं चाहिए और हम तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, दूसरी तरफ आप चुपचाप ये भी चाह रहे हैं कि अपने आप ये लोग हमें सपोर्ट दे दें। हम क्यों करें आपको सपोर्ट? आप जिस तरह की संघीय आइडियोलॉजी रखते हैं वो बीजेपी की तरह रखते हैं आप। जब हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर हम आपको भी क्यों करें? देखिए, एलजी साहब ने आज नाजिया दानिश जी को हज कमेटी, दिल्ली हज कमेटी का मेंबर बनाया। उन्हीं एलजी साहब ने गौतम गंभीर को भी बनाया और उन्हीं एलजी साहब ने आम आदमी पार्टी के 2 MLAs को भी मेंबर बनाया है हज कमेटी का। उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा है कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता। इसकी भी तो सफाई दे दे कि उन 2 को कितने पैसे खिलाए हैं। जो एलजी ने उन 2 MLAs को नॉमिनेट करा है, उसी एलजी ने नाजिया दानिश जी को भी करा है। तो इसमें मसला क्या है? हर चीज़ को इनको सिर्फ हंगामा मचाना है, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने के तरीके होते हैं। अब इन्होंने झूठे वादे करके लोगों को गुमराह फिर से कर दिया, दिल्ली के लोगों को। अब इन्हें काम करने का टाइम आया है जब, तो अब ये ऐसे ही लोगों को भटकाएंगे इन मुद्दों में। काम इनसे होगा नहीं, अगले 5 साल दिल्ली का फिर वही बुरा हशर करके रखेंगे। अच्छा। चीज़ और है, इन्हें खुद क्रॉस वोटिंग का डर है। आम आदमी पार्टी को पता है कि इन्हीं के अपने काउंसलर जो हैं वो बीजेपी के लिए वोट कर देंगे। इसी वजह से ये इनका डर और खौफ है जो ये बुरी तरह बौखला रहे हैं। इन्हें क्रॉस वोटिंग का डर है, वरना आपको क्या मसला है? आपके तो 14 MLAs भी वोटिंग में हैं, आपके तो सांसद भी वोटिंग में हैं जिनका राइट है वोट करना अंदर, इसी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। तो आपको क्यों मसला हो रहा है किसी भी चीज़ से? मेजॉरिटी में भी आप हैं, हर तरीके से आपका वोट बीजेपी से ज़्यादा है। तो आप लोग बनाए ना अपनी सरकार, क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों? तो फिर बोले नेशनल मीडिया पे ये बात, इस बात को कबूलें केजरीवाल जी, और इस बात को भी कबूलें कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों को गुमराह किया है और मरकज़ का मुद्दा और CNRC के मुद्दे पे किस तरह से उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं। ये सारी बातें नेशनल मीडिया पे कबूलें। वो बोलने की बात तो तब है जब वो ये बोलेंगे, जब वो बिल्किस बानो पे नहीं बोले इस इलेक्शन में, क्योंकि वो गुजरात में इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, और भी इस तरह के मुद्दों पे वो नहीं बोले। उन्होंने सीधा पिछले कुछ सालों में ये दिखा दिया है कि वो कैसी एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी रखते हैं। जैसे बीजेपी का है ऐसी ही उन्हीं की आइडियोलॉजी है। तो ऐसी पार्टी को हम अपना समर्थन नहीं देंगे, किसी हाल नहीं देंगे। और ये पार्टी का डिसीजन है और ये हम सबका भी डिसीजन है। मैं किसी के साथ समर्थन नहीं देना इस वोटिंग में, हम अपनी शपथ लेके बाहर आ जाएंगे। अब ये तो देखिए पुरानी आदत है आम आदमी पार्टी की कि एक तो इनका रोना पीटना नहीं ख़त्म होता कि MCD में हम नहीं हैं, हमें MCD में लाओ तो हम काम कर देंगे। अब तो आप आ गए MCD में, अब काम करिए ना, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? दूसरा फिर इनका एक ये है कि सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, झूठी बातें कि पैसे ले लिए, मिल गए उनसे, ये कर लिया वो कर लिया। अब अभी मुझे पता चला है कि कुछ वहाँ पे ज़ुबैर भाई की तरफ भी चौहान बांगड़ में भी इन्होंने जाके बहुत बदतमीज़ी करी है, यहाँ पे भी बहुत बदतमीज़ी का सबूत दिया है इन्होंने। ये सिर्फ गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। इन्होंने इसीलिए पिछले 8 सालों में कोई काम नहीं करा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं बीजेपी की तरह। और अब यहाँ के लोग तो देखिए गुमराह होने से रहे, और जो ये 9 काउंसलर जीते हैं ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को ही हरा के जीते हैं। कुछ जगहों पे सिटिंग काउंसलर्स को हमने हराया है, कुछ जगह उनके कैंडिडेट से टक्कर थी, वहाँ उन्हें हराया गया।